समंदर में गोता लगाना था, उस समुद्री गुफा में जाना था, दावे के मुताबिक जिस रास्ते बजरंगबली पाताल लोक गए थे। गुफा के पास लहरें बहुत तेज थीं। हम दूसरी तरफ से गोता लगाएंगे, फिर तैरकर गुफा तक पहुंचेंगे। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ नीचे समुद्र में जाने के लिए और वहां का दृश्य आपको दिखाने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं अभी तकरीबन 20 किलो वेट अपने पीठ पर इस सिलेंडर के जरिए, कमर पर एक बेल्ट के जरिए कैरी कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सकूँ और वहाँ की तस्वीर आपको दिखा सकूँ। आप नीचे नाक से सांस नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये जो मास्क है, देखिए ये मास्क मेरी नाक बंद कर रहा है। और अब यहाँ से प्रैक्टिस शुरू होती है मुंह से सांस लेने की। हालांकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर का नोजल है जिसे मुझे मुंह में दबाना होगा और नीचे तो अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगला दृश्य सीधे समुद्र के भीतर से आपके लिए लेकर आते हैं। आज पहली बार कोई टीवी कैमरा समंदर को चीरकर उस गुफा में जाने वाला था। उससे पहले समंदर की मरीन लाइफ के अद्भुत दृश्यों से सामना हुआ। मीटर गहराई में उतरने के बाद समुद्र का रंगीन संसार दिखने लगा था। स्नैपर्स, नेपोलियन ब्रास, ग्रेट पैराकूड, ग्रुपर्स और न जाने क्या क्या। समुद्र विज्ञान में इन मछलियों और समुद्री जीवों को कई नामों से जाना जाता है। लेकिन हमारे लिए ये सब दृश्यम था, उस टापू का दृश्यम जिसका नाम महाबली हनुमान से जुड़ा है, उस मार्ग का दृश्य जिसका नाता रामायण से है। नीचे अलग अलग प्रजाति के ऐसे कई जीव दिख रहे हैं जिनमें से कुछ का तो मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि ये दुनिया बिल्कुल अलग है। और अब जब सी के लिए जाना है, इस पहाड़ के दूसरी ओर जाना होगा। आप तैयारी करते हैं वहां जाने की। अब बिना देर किए गुफा तक पहुंचना था। करीब 200 मीटर दूरी रह गई थी। तभी सामने चपटे आकार की एक फिश दिखी। इसे स्टिंगरे कहते हैं। इसका ताल्लुक शार्क परिवार से होता है। किसी ऑक्टोपस को इतनी करीब से हमने पहली बार देखा था। फिलहाल ये शांति से तैर रहा था, नहीं तो इसकी 8 भुजाएं भड़कती हुई नजर आती।
जेलीफिश देखते ही हम पीछे हो गए। इसके छूने से शरीर में तेज खुजली होती है। गहरे समुद्र के ये नज़ारे हमें बार बार रोक रहे थे, लेकिन हमें जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचना था। लेपर्ड मोरे मछली को देख सांप का भ्रम होता है। ये सब प्रजातियां केवल इसी इलाके में दिखती हैं। लायन फिश बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। इसे यहाँ देख हम भी हैरत में थे।